कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। जब हम फल की चिंता छोड़कर पूरे मन से अपना कार्य करते हैं तो सफलता स्वाभाविक रूप से हमारे पास आती है। फल की लालसा ही तनाव और चिंता का कारण बनती है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि निष्काम कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। संकट में भी धर्म का साथ मत छोड़ो। महाभारत में जब अर्जुन ने अपने ही संबंधियों के विरुद्ध युद्ध करने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि जब अधर्म बढ़ जाए तो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक हो जाता है। जो व्यक्ति सत्य और धर्म के पक्ष में खड़ा होता है वही सच्चा वीर होता है। धर्म का मार्ग कठिन होता है, परंतु वही मोक्ष का द्वार खोलता है। अहंकार विनाश का कारण है। श्री कृष्ण ने जीवन भर यह सिखाया कि अहंकार का कोई स्थान नहीं है, चाहे रावण हो या कंस। जब किसी के अंदर अहंकार आ जाता है तो उसका पतन निश्चित होता है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान होकर भी ग्वाले बने, अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने दिखाया कि विनम्रता ही सच्चा बल है। अहंकार व्यक्ति को अंधा कर देता है और आत्मविनाश की ओर ले जाता है। मन ही सबसे बड़ा मित्र और शत्रु है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तो वही मन उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, परंतु अगर मन को वश में नहीं रखा गया तो वही मन उसे अधर्म और पतन की ओर ले जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया कि आत्मविजय ही सबसे बड़ी विजय है। सुख दुख को समान समझो। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण उपदेश ये भी है कि जीवन में जो कुछ भी घटता है, चाहे वो सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, उसे समभाव से देखना चाहिए। जब हम किसी परिस्थिति में बहुत अधिक उलझ जाते हैं तो हमारा चित्त अशांत हो जाता है। सच्चा योग वही है जहां व्यक्ति हर स्थिति में स्थिर और शांत रहता है। मोह और ममता से मुक्त बनो। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में रिश्तों से प्रेम करो, परंतु उन पर आसक्त मत बनो। मोह ही दुख का कारण है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं तो उसका नाश हमें दुख देता है। केवल वही व्यक्ति शांति पा सकता है जो मोह से मुक्त होकर जीता है। भक्ति में सबसे बड़ा बल है। कृष्ण ने कहा कि यदि कोई भक्त प्रेम और श्रद्धा से मुझे केवल एक फूल, एक पत्ता, एक फल या थोड़ा जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। इससे यह संदेश मिलता है कि ईश्वर को धन, वैभव या सामग्री नहीं चाहिए, उसे चाहिए सच्चा प्रेम। सरलता और निष्काम भक्ति ही भगवान को प्रिय है। ज्ञान ही अंधकार को मिटाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, जीवन, मृत्यु और ब्रह्मा का ज्ञान देकर उसका भ्रम दूर किया। ज्ञान ही वो प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। उन्होंने बताया कि आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना मरती है, ना जलती है और ना कटती है। ये ज्ञान व्यक्ति को मृत्यु के भय से मुक्त करता है। अपने धर्म और कर्तव्य को पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वधर्म निभाना चाहिए। दूसरे का धर्म चाहे कितना ही आकर्षक क्यों न लगे, वो आपके लिए नहीं है। अपने कर्तव्य से भागना ही सबसे बड़ा पाप है। यदि हम अपने कार्य, परिवार, समाज और आत्मा के प्रति जिम्मेदारी समझें तो जीवन सार्थक हो जाता है। सेवा सबसे ऊंचा कार्य है। भगवान होकर भी श्री कृष्ण ने जीवन भर सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने सुदामा जैसे निर्धन मित्र का स्वागत किया, अर्जुन के रथ की सवारी की और द्रौपदी के चीर को बढ़ाकर उसकी लाज बचाई। उन्होंने ये बताया कि सेवा करना ही सच्ची ईश्वर भक्ति है। जो दूसरों की सेवा करता है वही वास्तव में ईश्वर के निकट होता है। प्रेम वो शक्ति है जो सब कुछ बदल देती है। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। ये प्रेम केवल सांसारिक नहीं, आत्मिक है। उन्होंने ये बताया कि सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण में होता है, अधिकार और स्वार्थ में नहीं। प्रेम वो शक्ति है जो हृदय को बदल देती है और मनुष्य को ईश्वर के समीप ले जाती है।